बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में बायोलॉजी के अंदर प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 7 है हमारा प्रोटीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने प्रोटीन के टाइप्स की भी बात की एंड प्रोटीन के फंक्शंस की बात की, और प्रोटीन के अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, उसकी भी हमने डिस्कशन की थी। आज इसके रेलेवेंट एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के रेलेवेंट छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंस और यू कैन से सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। और उसके बाद हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो लिपिड्स पर होगा। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के हवाले से हमने बात करनी है। प्रोटीन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स। प्रोटीन्स जो हैं वो हम प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं, वो एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं और फंजाई से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन्स प्लांट से भी ले सकते हैं, और प्रोटीन उसके बाद हम कह रहे हैं फंजाई से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। आप अक्सर बात करते हैं कि जब मीट खाते हैं तो मीट जो है ये प्रोटीन होता है। इस तरह जब आप बात कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में जाहिर सी बात है आप जब भी बीन्स खा रहे होते हैं तो वो भी क्या होती हैं, वो प्रोटीन होती हैं। इसी तरह फंजाई से भी आपको ये हासिल होता है। प्लांट सीड्स आर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन। बीन्स की बात कर रहा है, लेंटिल्स की बात कर रहा है, पीज, नट्स। ये यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखी हुई है कि बीन्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेंटिल्स हैं, पीज और नट्स हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स आर सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट, जिसमें मिल्क में मौजूद हो सकता है, बीफ, मटन, पोल्ट्री मीट्स, एग्स, फिश, सी फूड। ये सारी जो आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है मल्टीपल, ये किसकी एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। किस में? एनिमल्स के अंदर। अगेन से देखिएगा, जब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपने ये हेडिंग्स लगा लेनी है। यानी कि आप एक हेडिंग लगा लेंगे प्लांट के सोर्स के हवाले से, फिर आप हेडिंग लगाएंगे एनिमल के सोर्स के हवाले से, और थर्ड पे आप लगा लेंगे फंजाई। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स हैं, 3 रूब्रिक्स हैं, हर एक के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। आपने प्लांट्स के लिए क्या मेंशन कर देना है, जैसे कि आप कहते हैं बीन्स है, लेंटिल्स है, पीज और नट्स, इनमें प्रोटीन मौजूद होती है। एनिमल्स के लिए मिल्क, बीफ, मटन, पोल्ट्री, मीट, एग, फिश और सी फूड में जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है। और साथ लास्ट पे आपने लिखना है मशरूम। आपको पता है मशरूम हम आजकल पिज़्ज़ा में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मशरूम जो है ये भी प्रोटीन का सोर्स होता है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमारा प्रीवियस टॉपिक से मिस हो गया था, रह गया था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिएगा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लिपिड। तो यहाँ पे हम लिपिड के हवाले से बात करेंगे। मल्टीपल टाइप्स हैं लिपिड्स की, जिसमें से हमने एक की डिस्कशन करनी है। लिपिड्स यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, लिपिड्स आपके पास पहला क्वेश्चन, इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डेफिनेटली इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। हमें पता है लिपिड्स क्या हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर फर्स्ट पर जो हम बात करेंगे, लिपिड्स जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर फर्स्ट पे हमने क्या कहा है, लिपिड जो है वो किसका? हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो एक बात, जो हेट्रोजीनियस आ गई, इसका मतलब है डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स के हवाले से बात करें तो मैं उसमें से चंद एक को लिख देता हूँ, आप लोगों को पता है। नंबर फर्स्ट पे अगर आप देखें तो आप कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। नंबर सेकेंडली मैं यहाँ पर अगर मेंशन करूँ तो एक लिख देता हूँ जैसे कि वैक्स, और नंबर 3 पर लिख देता हूँ इसाइल ग्लिसरॉल, इसाइल
ग्लिसरॉल, ये डेफिनेशन को समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूँ। नंबर 4 पर मैंने लिखा है यहाँ पर टर्पिनॉइड्स। अब मैं इसको शॉर्टली बताऊं तो जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। वैक्स जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो एपिडर्मिस होती है लीव्स की उसके बिल्कुल साथ मौजूद है क्यूटिन की फॉर्म में, ठीक है, और मल्टीपल इनके फंक्शन होते हैं। इसाइल ग्लिसरॉल ये वो लिपिड्स हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह टर्पिनॉइड्स ये हमारे हार्मोन्स होते हैं और मल्टीपल इनका फंक्शन होता है। कोलेस्ट्रॉल का आपने नाम सुना है तो वो भी इसी के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप है लिपिड्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मल्टीपल जो है वो ग्रुप्स मौजूद हैं। आप ज़रा देखिएगा, अब एक और बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये जो लिपिड्स हैं इनके अंदर कार्बन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस भी होती है। ये मुख्तलिफ जो बायो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। हमें पता है कि लिपिड जो है ये क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। लिपिड क्या है, एक बायोमोलिक्यूल। इस बायोमोलिक्यूल के अंदर कौन कौन से बायो एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस पाई जाती है। ये वो डिफरेंट बायो एलिमेंट्स हैं जो इस बायोमोलिक्यूल में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपने ज़रा बुक से, ये अभी हमने पहला क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के हवाले से डिस्कशन किया है कि इसका हेट्रोजीनियस ग्रुप ये किस तरह है। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है हेट्रोजीनियस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट टाइप यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच आर ऑल हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी में नंबर फर्स्ट पे आप देखेंगे ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते। सेकेंडली ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्डली ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड फोर्थली आप डिस्कस करें तो ये हार्मोन्स भी होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगेन से वही बात आ गई, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगेन से हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर ली। पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की, देन हमने इसकी सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर ली। लेकिन हम देखते हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर। लिपिड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड फैट्स, ऑयल, वैक्स एंड स्टीरॉइड। ये मुख्तलिफ टाइप्स के जो है लिपिड्स की टाइप्स आपको नजर आई। फैट्स वो कह रहे हैं कि ऑयल्स कह रहे हैं, उसके बाद वैक्स का कह रहा है, उसके बाद स्टीरॉइड कह रहा है। ये सारी एग्जाम्पल, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और सारे ग्रुप्स जो हैं हमने कहा किससे बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस से बने होते हैं। आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये इसके अंदर मेन आ गया, लेकिन याद रखिएगा इनके पास नाइट्रोजन भी है, इनके पास फॉस्फोरस भी होती है। However, 1 gram of lipids contain double amount of energy as compared to carbohydrates और proteins. प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की निस्बत इनमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये कितनी है, ये 9 किलो कैलोरी होती है पर ग्राम। 1 ग्राम जो लिपिड्स का होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखें कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज दे हैव रिलेटिवली मोर कार्बन हाइड्रोजन। यहां पर देखिएगा ये एनर्जी क्यों इतनी ज्यादा है, CH बॉन्ड की वजह से। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड ज्यादा है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर CH बॉन्ड जो है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कम होते हैं। तो ये हमने इसकी जनरल बातें की हैं, जनरल डिस्कशन हमने कर ली है किसके हवाले से, लिपिड्स के हवाले से। अब इसी बात को यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। अब आपके पास अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, आपने इसको कैसे लिखना है देखिएगा। नंबर फर्स्ट आप कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, आपने ये मेंशन कर लेना। सेकेंडली आप ये बताएंगे इसके अंदर कौन कौन से बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स
presents in the lipids which are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus। ये आपने 5 मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपने सारे लिखने हैं। नंबर 3 पर देखिएगा, आप कहेंगे ये इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसके लिए आप एक बात लिखेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब डेफिनेटली ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ये आपके पास 3 इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। आगे इसकी जो प्रॉपर्टी आपने लिखनी है वो आप ये लिखेंगे कि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये डिजोल्व हो जाता है, लाइक मैं यहां पर लिख रहा हूं ईथर, अल्कोहल। ये हमारे बुक के अंदर दोनों डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल हो सकते हैं जी। अच्छा, एसीटोन हो सकता है, कीटोन जितने भी हैं उनके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर ये डिजोल्व हो सकता है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, हम ये बताएंगे हैव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिपिड्स हैव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को हमने देखा कि वो एनर्जी कितनी है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो हमने पॉइंट इसका मेंशन करना है वो क्या है, छठी प्रॉपर्टी, 6(1) प्रॉपर्टी क्या आएगी, आपने लिखना है हैव मोर CH बॉन्ड्स। CH बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, यानी कि डबल होते हैं, एज कंपेयर टू, मैं लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें इसकी डेफिनेशन भी आ गई है, और लास्ट पे आप इसके क्या लिख सकते हैं, इसकी टाइप्स, इसके एग्जाम्पल वगैरह मेंशन कर सकते होते हैं। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा तो डेफिनेटली हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ भी आएंगे। अब यहाँ पर एक लिपिड आपके पास मौजूद है जो कि जहाँ पर आपको ये सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये लिपिड्स नज़र आ रहे हैं। ग्लिसरॉल है और यहाँ पर ये नीचे फैटी एसिड नज़र आएंगे। ग्लिसरॉल है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है और फैटी एसिड्स हैं। यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो लिपिड्स के हवाले से हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपके पास सिंपली उसने डिफाइन कर दी है जी, ये ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड्स हैं और एक बन जाता है ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल और ट्राईग्लिसराइड बन जाता है। ये कैसे बनता है आए देखते हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स नजर आ रहे हैं। ये लिपिड्स, ये इसकी टेल से नजर आ रही हैं, ऊपर लिपिड्स के हेड से नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या नजर आएंगी, प्रोटीन्स नजर आएंगी। ये सपोज कर एक प्रोटीन नजर आ गई है, यहां पर एक प्रोटीन नजर आ रही है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड बायलेयर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमें 2 मेम्ब्रेन से लिपिड्स की नजर आ रही है। तो इसलिए हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बायलेयर। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है, ये लिपिड बायलेयर है, यानी कि लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको नजर आ रहा है कि एक आउटर और एक इनर, और इसी तरह आप इसको अगर यहाँ पर देखें तो ये आपको एक लिपिड का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। इस लिपिड के मॉलिक्यूल को अगर देखें तो इसका ये हेड है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड,
और ये नज़र आ रही है टेल, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक ये टेल्स नज़र आ रही है। हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। हम याद रखेंगे कि यहाँ पे जो हेड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये टेल्स नज़र आ रही है, ये हाइड्रोफोबिक है। डेफिनेटली जो इसका हेड है ये क्या है, ये पोलर है, और इसकी जो टेल्स हैं ये क्या है, ये नॉन पोलर है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये हम यहाँ पर इसको मेंशन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ये जो लिपिड है फॉस्फोलिपिड, ये कैसे बनता है। आपकी बुक के अंदर इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये किस किस से बना हुआ है, इसका हेड किस से बना हुआ है। यहाँ पर इसके पास है ग्लिसरॉल है, इसके साथ इसके पास होते हैं यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड प्लस इसके पास यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेस। ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कहाँ पर मौजूद हैं, इसके हेड में मौजूद हैं। तो अब इसकी टेल्स के अंदर देखें, दूसरा पॉइंट हम इसकी टेल्स का लिखेंगे। तो टेल्स के अंदर क्या है, इसकी टेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि फैटी एसिड्स मौजूद है। हेड के अंदर 3 तरह के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे इसकी टेल में सिर्फ फैटी एसिड्स नज़र आते हैं। तो ये इस तरह से इसका हेड बन जाता है। तो इसी के स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ देखें तो यहाँ पर आपको ये नीचे 2 फैटी एसिड नज़र आ रहे हैं। ये आपको यहाँ पर फैटी एसिड नज़र आएंगे। ये एक फैटी एसिड नज़र आ रहा है। ये फैटी एसिड की इस तरह से आपको एक लंबी टेल नज़र आ रही है। अच्छा, एक फैटी एसिड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जहाँ पे फैटी एसिड में डबल बॉन्ड आ जाता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। जब बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं तो टेल जो है वो टिल्ड हो जाती है वहाँ से, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इसके पास डेफिनेटली एक फॉस्फोरिक एसिड है। यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, एक फॉस्फोरिक एसिड नज़र आ रहा है। ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ बॉन्डिंग हुई है, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर नेक्स्ट अब इसके साथ मज़ीद क्या है जी, एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर लगी है, CH2 नाइट्रोजन CH3 थ्राइस। ये एक मॉलिक्यूल हमने बना दिया और इसका ये हमें क्या नज़र आता है, ये हेड नज़र आता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये फॉस्फोरिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं। यहाँ पर आप देखें तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड था जिसकी वजह से ये क्या हो गई है, यहाँ पे टिल्ड हो गई है, यहाँ पे मुड़ चुकी है। तो इसी से प्रीवियस स्ट्रक्चर देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लिसरॉल है, फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजनस बेस है, और टेल्स के अंदर क्या मौजूद है, फैटी एसिड्स मौजूद है। अच्छा, इसके साथ आप देख लेते हैं जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। इसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं ब्रीफली। इसाइल ग्लिसरॉल इसाइल ग्लिसरॉल के अंदर 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। एक है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के लिए आपने याद रखना है ये एक अल्कोहल होता है जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल होते हैं, तो इसलिए हम इसको ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं। और इसके साथ अब फैटी एसिड हो सकते हैं, प्लस
1, 2 और 3 फैटी एसिड हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, ये आपको ग्लिसरॉल नजर आ रहा है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। ग्लिसरॉल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ पर इसके हाइड्रोक्सल हैं 3। अब यहाँ पे लिंक डेवलप होता है, आप ज़रा चेक कीजिएगा। मैं यहाँ पर हाइड्रोक्सल बना देता हूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सल बना दिया। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोक्सल है, ये भी हाइड्रोक्सल है और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सल है, ये है ग्लिसरॉल। अच्छा, ग्लिसरॉल है तो फिर देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। मैं कहता हूँ कि ये हाइड्रोक्सल मौजूद है, ये भी हाइड्रोक्सल मौजूद है, यहाँ पर एक फैटी एसिड लगा दिया, ये लग गया है जी एक फैटी एसिड। फैटी एसिड लगा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हुई है, फैटी एसिड का यहाँ पे मैंने आर लगा दिया। आर का मतलब है एक लंबी चेन मौजूद है, अल्काइल मौजूद है। जब एक फैटी एसिड लगा है तो इसको हम कहते हैं कि ये है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बन गया, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। अब दूसरा भी लग सकता है, मैं यहाँ पर दूसरा लगा देता हूँ, आप चेक कीजिएगा, ये दूसरा फैटी एसिड लगा। अब 2 फैटी एसिड लग गए हैं तो अब बन गया है डाई एसाइल ग्लिसरॉल या डाई एसाइल ग्लिसराइड भी कहते हैं। अब यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड लगाते हैं, ये तीसरा फैटी एसिड लग गया। अब ये वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसके साथ +2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, इसके साथ +3 जो है वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे मॉलिक्यूल डेवलप हो जाता है और ये मॉलिक्यूल जो बना है अब इसका नाम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। आप देखें इसके साथ क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट वन देखें तो यहाँ पर एक ईस्टर लिंकेज जो है वो डेवलप हुआ है। यहाँ पर भी आप देखें ये डिफरेंट जो है वो एस्ट्रिफिकेशन हुई है, एस्टर लिंकेज जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट एक मॉलिक्यूल था जो कि एक लिपिड में से एक मॉलिक्यूल था जिसे एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। याद रखेंगे ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एसाइल ग्लिसरॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एस्टरिफिकेशन से बनते हैं, एंजाइम इसके लिए एस्टरेज इस्तेमाल होते हैं और डेफिनेटली इसमें एस्टर लिंकेज बनते हैं। तो लिपिड्स विच आर मेनली मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर के लिए हमने डिटेल डिस्कशन की है एसाइल ग्लिसरॉल के हवाले से। फैटी एसिड में भी स्ट्रक्चरल और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब फैटी एसिड जहाँ पर उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो अनसैचुरेटेड होता है। इसी को ज़रा देखिएगा, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, मैं मेंशन कर देता हूँ। एक होते हैं जी सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड, और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनमें नो कार्बन कार्बन डबल, नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिनमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। अच्छा, इसके लिए हम लिखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। मेंशन कर देता हूं कितने हो सकते हैं, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 6, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 6। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड होते हैं इनके लिए मैं मेंशन कर देता हूं एक और बात, ये क्या होते हैं, एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स जो हैं उनके अंदर क्या मौजूद होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी फैटी एसिड लिख देता हूँ। ये किस में होते हैं जी, आपने याद रखना है, ये प्लांट्स ऑयल्स में मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनकी बहुत सारी एग्जांपल भी हैं।
और भी एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फैटी एसिड में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, unsaturated fatty acids all CC bonds are single bonds and are solid at room temperature। चीज़ और बटर की बात करें, चीज़, बटर, घी वगैरह, ये एनिमल सोर्स हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। अगर इनमें क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन का तो 3 पॉइंट्स आएंगे, 3 रुब्रिक्स आपके कंप्लीट होंगे। अनसैचुरेटेड में देखें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल पॉसिबल नहीं होता। एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सोयाबीन ऑयल्स वगैरह वगैरह, जितने भी ऑयल्स होंगे, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ठीक है, ये सारे जो है वो इनमें क्या मौजूद होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इसाइल ग्लिसरॉल आर ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल विच कंटेन 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। ये हमने डिस्कस किया है। और प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सम लिपिड्स आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैव फॉस्फेट नाइट्रोजन। हमने कहा फॉस्फेट भी पॉसिबल है और नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, और इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। और फॉस्फोलिपिड के हवाले से हमने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, फॉस्फोलिपिड। और ये क्या था जी? ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट था। अच्छा, फॉस्फोलिपिड जो है वो किसका कंपोनेंट है? सेल मेम्ब्रेन का। इसी तरह हम ये कह रहे थे कि जो इसाइल ग्लिसरॉल हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इसी तरह हमने कहा कुछ स्टीरॉइड आपको नजर आ रहे हैं, ये हार्मोन्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स के हवाले से हमने चंद बातें जो हैं वो डिस्कस की हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फंक्शन ऑफ लिपिड्स। फंक्शन ऑफ लिपिड्स में हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड आप बात कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। सेकेंड, लिपिड्स एक्ट एज एनर्जी स्टोर्स इन फैट सेल्स, लिवर एंड इन द ब्लड। 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड 9.1, यहाँ पे 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी विच इज डबल देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा हम कह रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्ड, many lipids are as important steroid hormones टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन क्या होता है? इसका काम किडनी पर होता है और वाटर की एब्जॉर्प्शन और सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन के हवाले से इनका रोल होता है। आगे देखें, सम लिपिड्स एक्ट एज इंसुलेटर अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। कुछ लिपिड जो हैं जो कि हमारी स्किन में मौजूद होते हैं वो इंसुलेटर का काम कर रहे होते हैं, हीट से भी बचा रहे होते हैं और कोल्ड से भी बचाते हैं। वैक्सेस आर यूज्ड बाय इंसेक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाइव्स। वैक्स, आपने हनी बी का छत्ता देखा है, हनी बी का जो कॉम्ब होता है वो उसका घर है, उसके हाइव होते हैं, वो किससे बनता है? वो भी वैक्स से बनता है, जिसे बीज वैक्स कहते हैं। वैक्सीक्यूटिकल ऑफ लीव्स, जो प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं इन पर एक क्यूटिकल होती है, वो क्यूटिकल किससे बनी होती है? वो भी वैक्स से बनी होती है। वो इसको क्या करती है? एज अ वाटर प्रूफ के तौर पे काम करती है। एक्ट एज प्रोटेक्टिव एंड वाटर प्रूफ लेयर टू अवॉइड वाटर लॉस। सम विटामिन आर लिपिड्स इन नेचर, जैसे विटामिन ए, डी मौजूद है। विटामिन डी इज ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो ये इसके फंक्शन है लिपिड्स के। फंक्शन ऑफ लिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आपने इनको हेडिंग्स के साथ बना के लिखना है कि कौन सा स्ट्रक्चरल है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट हो या लॉन्ग हो वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो लिपिड्स था। इससे पहले हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वो भी आपने याद रखना है। तो आपने क्या करना है, इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।